प्रेम प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज ने एक समय की घटना का दर्शन कराया। एक समय जो हम लोग शिवलिंग बनाते हैं, जो आप लोग सुबह प्रातःकाल बना रहे हो ना, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के जो बना रहे हो, अन्य अनेक स्थानों पर आपने देखा होगा पाषाण का शिवलिंग, कई जगह धातु के शिवलिंग आपने देखे होंगे। तो एक बार ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज ये शिवलिंग का कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे ये स्वरूप में भगवान शिव आए। तो सुंदर दर्शन कराया। एक बार ब्रह्मा जी और श्री नारायण में आपस में विवाद हो गया, कौन बड़ा है ये विवाद का कारण बना। और जब आपस में दोनों में विवाद हुआ, नारायण बोले हम बड़े हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है। ब्रह्मा जी बोले नहीं, हम बड़े हैं, हमने सृष्टि की रचना की है। जब ज़्यादा विवाद होने लगा तो उनके बीच में एक अनल स्तंभ प्रकट हुआ। अनल मतलब अग्नि और स्तंभ मतलब खंबा। अग्नि का एक इतना लंबा चौड़ा खंबा सा प्रकट हुआ, अनल स्तंभ। दोनों आश्चर्य में देखने लगे कि क्या हुआ। और तब कथा आती है कि भगवान नारायण शुकर का, वराह का रूप लेकर के उस अनल स्तंभ के नीचे कहाँ तक वो स्तंभ है उसे देखने के लिए चले गए। और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर चले गए कि आप, नारायण ने कहा आप ऊपर जाकर के देखो, मैं नीचे जाकर के देखता हूँ। तो दोनों चले गए। कई हजारों वर्षों तक दोनों ने खोज की, लेकिन उस स्तंभ का, उस अनल स्तंभ का ना ऊपर का सिरा मिला और ना नीचे का सिरा मिला। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि उस अवस्था में ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे थे, कई सौ हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन कहीं कुछ उसका अंत नजर नहीं आ रहा था। उसी समय एक केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा हुआ चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया उससे कि भैया तू कहाँ से आया है। इसने कहा कि मैं तो लाखों वर्षों से ऐसे ही गिर रहा हूँ, कहाँ से गिरा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक नीचे नहीं पहुँच पाया। ब्रह्मा जी ने कहा चल ठीक है, तू मुझे बढ़िया मिल गया, एक काम कर ले, मुझ में और भगवान नारायण में विवाद हुआ इस बात का कि कौन बड़ा है, और निर्णय इस बात से होगा कि इस अनल स्तंभ, इस अग्नि के खंबे का जो सिरा ढूंढ करके ले आएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो ऐसे में अब सिरा तो मिला नहीं, एक काम कर, तू मेरी गवाही दे देना और कह देना वहाँ भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी को अनल स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया। केतकी ने हामी भर ली। दोनों लौट करके आए, यहाँ भगवान नारायण भी लौट करके आए और वहाँ ब्रह्मा जी भी लौट करके आए। भगवान नारायण ने कहा हम तो इतने वर्षों से नीचे की ओर जा रहे पर हमें कहीं भी इस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। भगवान ने तो जैसा था वैसा कह दिया, पर ब्रह्मा जी ने चतुराई की। ब्रह्मा जी बोले कि आपको नहीं मिला पर मुझे तो मिल गया। आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप इस केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब आज केतकी के पुष्प से पूछने के लिए कहा तो इसे तो पहले से ही समझा करके लाए थे ना ब्रह्मा जी, तो इसने भी झूठ बोल दिया। इसने कहा हाँ ब्रह्मा जी ने ऊपर का सिरा पता कर लिया। जैसे ही इसने ये कहा सो उसी अनल स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव भयंकर क्रोध में आए और क्रोध में ब्रह्मा जी की ओर देख करके बोले कि तुमने झूठ कहा, असत्य कहा, तुमने पाप किया है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आपने झूठ बोला है। नारायण ने जो कहा वो सत्य था, लेकिन तुमने झूठ बोला और केतकी के पुष्प की मदद से झूठ बोला। इसलिए भगवान शंकर क्रोध में आए और शिव क्रोध में आए तो शंकर जी का क्रोध तो प्रलयंकारी है। भगवान शंकर के दोनों भुवों के मध्य से एक विराट सा, भयंकर सा एक पुरुष प्रकट हुआ। इनका नाम है भैरव। भैरव जी का प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर ने कह दिया कि ब्रह्मा के जिस मुख ने असत्य कहा था उस ब्रह्मा के मुख को उखाड़ लो, उस ब्रह्मा के मुख को समाप्त कर दो। श्री शिव महापुराण में ऐसी कथा आती है, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन आज जैसे ही भैरव प्रकट हुए ससजार्थ महादेव पुरुषम कंचिद अद्भुतम भैरवाख्यम ब्रवोर मध्याद
ब्रह्म दर्प जिघांसया, दोनों भवों के मध्य से भैरव जी प्रकट हुए। शंकर जी का आदेश हुआ कि जिस मुख से असत्य बोला है ब्रह्मा जी ने, उसी मुख को समाप्त कर दो। भैरव जी आगे बढ़े, बड़े बड़े नाखून हैं भैरव जी के, और बड़े बड़े नाखूनों से आज जिस मुख से असत्य निकला था ब्रह्मा जी के, उस मुख को नाखूनों से उखाड़ लिया। और आपने कभी भैरव जी का स्वरूप देखा हो? आज भी भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा जी का वो सिर रहता है। कभी भैरव जी का दर्शन किया हो आपने? बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शंकर जी क्रोध में हैं, भैरव जी क्रोध में हैं, तो शंकर जी के शरणागत हुए। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे लगा मुझे पहला पूज्य पद मिल जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, इसके लिए मैंने झूठ कहा था। शंकर जी के शरणागत हुए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी, देखो दोनों चीजें, शंकर जी क्रोध में भी जल्दी आते और शंकर जी प्रसन्न भी जल्दी होते। तो आज ब्रह्मा जी का असत्य सुना तो क्रोध में आ गए, तो सिर ही काट लिया। लेकिन जब आज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो शंकर जी प्रसन्न भी बन गए, और बाद में कह दिया ब्रह्मा जी को, वैतान केशु ग्रहेशु यज्ञेशु च भगवान गुरु, आप आज से सभी यज्ञों में गुरु रूप में आपका पूजन होगा। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे दिया शंकर जी ने। बाद में श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। केतकी को कह दिया कि आज से हमारी पूजा में कहीं भी आपका कोई स्थान नहीं होगा। केतकी के पुष्प को भगवान ने, शिव ने अपनी पूजा से बाहर कर दिया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। वो जो अनल स्तंभ था, भगवान शिव ने आज ब्रह्मा जी को और नारायण को बताया, ये मेरा निराकार स्वरूप है, इसी को लोग शिवलिंग के रूप में पूजन करेंगे। कोई धातु की शिवलिंग बनाएगा, कोई पत्थर की, कोई मिट्टी की, और यही कई जगह स्वयंभू रूप से प्रकट होगा। जैसे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्वयंभू भगवान शिव के प्राकट्य हैं, ऐसे उस रूप में भी लोग सेवा पूजा करेंगे, और उन सबका मैं कल्याण करूंगा, भगवान शंकर ने कहा। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जिस दिन ये अनल स्तंभ प्रकट हुआ था, आज शंकर जी ने कह दिया वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। आप जीवन में पूरी वर्ष 365 दिन पूजा करो। कितना? पूरे वर्ष भर आप शिव पूजा करो, और जो फल मिलेगा शिव पूजा का, वो केवल शिवरात्रि वाले दिन आप यदि सही भाव से निराहार रहकर श्रद्धा से शिव की पूजा करेंगे, तो वही फल मिलेगा जो एक वर्ष में पूजा करने का मिलता है। यत् फलम्